सो हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स से मान के चलना लगभग सेम है, बट इसको थोड़ा समझना ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में तो होती नहीं है। हमने बस एक कंसेप्ट बनाया है कि भाई अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम इतना जानते हैं कि भाई अगर एक मैग्नेट है तो उसके आसपास अगर मैं किसी और मैग्नेट को लेके जाऊं तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं किसी चार्ज, मेरे पास कोई पार्टिकल है और अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल के पास एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर जाऊं तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। सेम ग्रेविटेशन, तो हम क्या करते हैं कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, जहां पर दो बॉडी बिना आपस में कांटेक्ट हुए आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाती है, वहां पर ना हम एक कंसेप्ट लेकर आते हैं जिसमें फील्ड होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी एक तरीके का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो हमने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए। ग्रेविटेशन फोर्स भी एक तरीके का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड लेकर आए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हमारे पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो हमने वहां पर एक अपने से एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि सीबीएसई में आते हैं, ताकि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट एक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसके बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा वो बेटर हो जाएगा और आप हर तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे वो जेई के हो, चाहे वो नीट के हो या अदर एग्जाम जिसके भी हैं, हम उसको बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सिंपल तौर पे, बहुत सिंपली तौर पे हम समझते हैं, है ना। हम लेट करते हैं कि भाई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है एंड दिस पॉइंट चार्ज को मैं बोल देता हूं क्यू। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और हमने क्या करा, इस पॉइंट चार्ज को क्या ले लिया, क्यू ले लिया। अगर मैं इस पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज लेकर आऊं, डेट इज क्यू नॉट। एक मैंने क्यू नॉट चार्ज लेकर आया इसके पास, और दोनों पॉजिटिव नेचर के, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज इस पर, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा लेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इतना हम जानते हैं। और वो फोर्स की वैल्यू भी हम कूलम्ब्स लॉ से डिफाइन कर चुके हैं, डेट इज के क्यू नॉट। और अगर इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, है ना। अब हमने यहां पे ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा माना कि भाई इस चार्ज का, इस पॉइंट पे जहां पर ये क्यू नॉट चार्ज रखा है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक इन्फ्लुएंस है ना। तो हम इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पे जो भी आर डिस्टेंस है, अगर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिफाइन करनी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगा इस पॉइंट पे जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा जो ये क्यू नॉट है, ये एक तरीके का यूनिट चार्ज होना चाहिए। सिंपली एक तरीके का यूनिट चार्ज होना चाहिए। यूनिट चार्ज का मतलब है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये 1 होना चाहिए, और इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यूनिट चार्ज मीनिंग मैग्नीट्यूड 1 होगा और हमेशा ये पॉजिटिव नेचर का एक चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय दिस यूनिट चार्ज, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम ही डायरेक्शन होने वाली है जो डायरेक्शन फोर्स की थी, अपॉन में क्यों। बहुत सिंपल हो जाता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। बस हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहां पर एक यूनिट चार्ज रखा हो।
मतलब अगर बहुत सिंपल तरीके से हम देखें, अगर ये वाला चार्ज इस ए चार्ज पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो वैल्यू है वो 2 है ना। अब अगर हम इसके यूनिट्स वगैरह, डायमेंशन वगैरह के बारे में बात करें तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हुआ हमारा, फोर्स बाई चार्ज के। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। और हम सेकंड चैप्टर में एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां से हम एक और इसकी यूनिट बना देते हैं, दैट इज वोल्ट पर मीटर। वी क्या है यहाँ पर, वोल्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जो कि पोटेंशियल अगर हम मेजर करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर भी लिख लेते हैं। अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए अगर आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हमें ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसके ऐसा फॉर्मूला ढूंढे जिसमें या तो फोर्स आ रहा हो या तो वर्क आ रहा हो। तो हमारे पास तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा ही है, क्या है, फोर्स है। फोर्स का हमें याद रखना है mL/t-2, और चार्ज का भी हम याद रखेंगे A/t। तो इसका हो जाएगा mL/t-3 A-1। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वहां पर एक स्टेशनरी चार्ज हम रख दें, एक यूनिट चार्ज रख दें, तो यूनिट चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल, फोर्स अपॉन में चार्ज हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में है, और इस न्यूमेरिकल को काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है और नीट में भी इसका कंसेप्ट यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको समझने का ट्राई करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम, जो गिर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स एंड कीपिंग द मैग्नीट्यूड इज अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल थ्रू अ सेम डिस्टेंस। कंप्यूट टाइम फॉल इन ईच केस, है ना। और हम कह रहे हैं कि भाई फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी है, ग्रेविटी को यहां पर हम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो पहले केस में हमें डिस्टेंस गिवन है प्लेट का, एस हमें गिवन है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। हम इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻² मीटर, है ना। 1.5 × 10⁻²। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है दैट इज 2 × 10⁻⁴। हमें निकालना है टाइम, कि कितना टाइम लगेगा इसको 1.5 × 10⁻² मीटर ट्रेवल करने के लिए, है ना। और हमने इलेक्ट्रॉन को जस्ट फॉल करा है। फॉल करने का मतलब है कि भाई हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। अगर मेरे को टाइम निकालना है और s दे रखा है तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये लगा सकता हूं s = t²। और मैं जानता हूं कि भाई मेरा u 0 है तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो s = क्या आ जाएगा, ½ t²। पर अगर आप देखो तो मेरे पास यहां पर a नहीं है और a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को चाहिए फोर्स, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को चाहिए फोर्स। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो मैं लिख सकता हूं भाई फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। और मैं ये भी जानता हूं कि भाई, मैं ये भी तो जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज होता है। तो अगर मैं देखूं तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी हमारा चार्ज है। तो मैं यहां पे रख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन में मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज किसको गिराया हमने, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई मास हो जाएगा, है ना। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, मास हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 2 × 10⁻⁴
-4। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको गिवन रहेगा सीबीएसई में, पर नीट वगैरह के लिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड नीचे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीबीएसई में गिवन होगा, पर उसके लिए नीट वगैरह के लिए आप लर्न कर लो, -31 kg हो जाएगा। ये मास हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको इससे कट करने का ट्राई करते हैं। तो 1.6 है, 1.6 का डबल हो जाएगा 3.2। 16 का टेबल चलाते रहेंगे। 16, 4.8, आगे कितना आएगा 7.2, आगे इसमें और 16 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 98। मतलब 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे हमारे पास 9.1 है। 9.1 है तो ये कम कुछ 4 और 5 के बीच में आना चाहिए, और ये 7 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो 1 2 3, तो हम 4 कम कर देंगे, तो इसको हम काट देंगे 4.6 से। हमने इसको कट कर दिया 4.6 से। अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4.6 और 10 की पावर ऊपर जाके 31 प्लस हो जाएगा। तो 31 जब प्लस हो जाएगा तो 31 प्लस का माइनस का 23, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर मैं यहां से t निकालने जाऊं तो मेरा आ जाएगा t विल बी s इक्वल्स टू क्या था मेरा, हाफ a t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2s बाई a इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। 2s की वैल्यू 15 सेंटीमीटर थी, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻²। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1/1.26 इंटू 10⁸8। तो 1.2.3 तो ऊपर चला जाएगा और 10⁻⁻8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 को 2 पॉइंट करेंगे तो 23 का टेबल बनता है। तो 23 46 69, तो ये आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻, ये प्लस सॉरी ये प्लस का था, ऊपर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। t विल भी क्या हो जाएगा √6.9 इंटू 10⁻⁻10। इसका रूट करने की कोई जैसे खास जरूरत नहीं होती है, हमारे पास 6.9 है हमारे पास। अगर हम 6.9 को देखें तो बहुत सिंपल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डेट इज 5। मतलब एक बढ़ाने पे ये 0.5 इंक्रीज होना चाहिए। हमें अब कितने पे है, अगर हम 9 से पीछे लेके जाए तो ये लगभग 2.1 है। तो हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। ये हमारा टाइम आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉल आउट, है ना। इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा 2.6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। अब इसमें नेक्स्ट उसने ये भी बोला था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अनचेंज रखें और प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस पे ट्रेवल करने लगे, तो हमें बताना है कि प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा। तो प्रोटॉन के केस में क्या बदल जाएगा, इधर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के केस में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, तो प्रोटॉन के केस का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻12। इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आई थिंक 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। और चार्ज ऑन मास ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इसको तो सिंपली इसी से काट देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो +27 हो जाएगा। और अगर हम देखें तो +27, आई थिंक हमने करी है गलती, ये हमारा था प्लस का। अगर ये प्लस का था तो ये हमारा होना चाहिए
35 माइनस 19, तो यहाँ पर आएगा 35 माइनस 19, तो ये हमारा हो जाना चाहिए 16। अगर ये 16 हो जाएगा तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा 16, तो ये हो जाएगा 18, दिस मीन दिस विल 18, तो ये आ जाएगा हमारा 9, है ना। तो ये प्लस का 4 है, ये ऊपर जाके प्लस 21 31, तो ये बचेगा हमारा एक्सेलरेशन विल बी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 31 माइनस 19 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31 माइनस 19 विल बी 12। एक्सेलरेशन आया 2 इंटू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। दिस मीन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2s बाई ए, अंडर रूट 2s विल बी सेम प्लेट है अपॉन में a 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, है ना। 2 से 2 काट देंगे, ये ऊपर जाके माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14 का बाहर आ जाएगा माइनस 7, और रूट 1.5 अगर आप देखो तो बहुत पास होगा मेरे ख्याल से 2 के, तो ये टाइम लगेगा 4 प्रोटॉन के। रूट 1.5 कैसे निकाला हमने, हम जानते हैं कि भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इसका मतलब 1.2 1.44 होगा, तो हमने थोड़ा सा उसको जस्ट ऐसे मार्जिन करके इंक्रीज कर दिया, है ना। ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या करा। हमें एक प्लेट दे रखी थी, एक इलेक्ट्रॉन को फॉल आउट करना था और ये पूछा था कि कितना टाइम लगेगा। तो हमें प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे रखा था, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, टाइम हमें निकालना था और जस्ट हमने ड्रॉप करा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे s निकालना था, तो सॉरी हमें यहाँ पे t निकालना था और s गिवन था, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज करके s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर कर सकते थे, पर हमें a भी नहीं पता था। पर हमें ये पता था कि भाई फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करके हमने वहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करा फॉर इलेक्ट्रॉन, और सेम हमने ऐसे ही फॉर प्रोटॉन को सॉल्व करा और इस क्वेश्चन को हमने किया। आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो हमें करना है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी भी r डिस्टेंस पे। थोड़ी बात तो हम कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज है जिसके चार्ज को मैं q ले लेता हूं और यहां पर एक दूसरा चार्ज ले लेता हूं q0, और मैं इससे इस r डिस्टेंस पे पॉइंट A पे मैं क्या चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस A डिस्टेंस पे। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं जानता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में चार्ज, और ये चार्ज जो डिवाइड में होगा ये होगा जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो लगा रहा है उस पे नहीं, जिस पे लग रहा है वो वाला नीचे आ जाएगा। फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K Q0 अपॉन में r स्क्वायर। Q0 नीचे चला जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में r स्क्वायर। और अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होनी चाहिए हमारी, न्यूटन पर कूलम पर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ना एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे नाम देता हूँ कि भाई ये मेरा जो r वेक्टर है वो ये वाली डायरेक्शन शो कर रहा है, r वेक्टर मेरी ये वाली डायरेक्शन शो कर रहा है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, E KQ अपॉन में r क्यूब लगा दिया मैंने, और ऊपर डायरेक्शन के लिए क्या लगा दिया, r वेक्टर। r वेक्टर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं वेक्टर नहीं लिखना चाहता, नीचे मेरे को q अजीब सा लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ KQ अपॉन में r स्क्वायर, और मैं r को डिफाइन कर रहा हूँ,
आर को डिफाइन करूंगा तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो आर को मैंने आर कैप लिख दिया और मैंने यहाँ पे आर वेक्टर इस तरफ डिफाइन करा है, इस डायरेक्शन में। अगर मैं आर वेक्टर इस तरफ डिफाइन करता तो मैं माइनस लिखता। तो एक सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। Assuming that the charge on an electron is distributed only a sphere of radius 10 into 10 raised to power minus 10, what will be electric field at the surface of gold atom? और हमें गिवन है Z की वैल्यू, मतलब एटॉमिक नंबर हमें गोल्ड का गिवन कितना है, 79। अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर 79 प्रोटॉन होने वाले हैं, 79 प्रोटॉन होने वाले हैं। और ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का है कि भाई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली एक क्लाउड टाइप का है जिसका जो डिस्टेंस है वो आपका 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर है। आपको बताना है कि इस क्लाउड के एंड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट कर लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 क्यू चार्ज। तो चार्ज कितना होगा, 79 तो प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पर अगर हम इसको देखें तो इसको काटेंगे तो यहाँ कटेगा तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 बचेगा, इसको काटेंगे तो यहाँ सिर्फ 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 बचेगा जो ऊपर जाके 10 रेज़ टू पावर 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 79 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले हार्ड वाले को, ताकि 9 को एक ही बारी में हम मल्टीप्लाई कर सके। 9 6 या 54 का 5 आ जाएगा, 6 7 जा 42 47 आ जाएगा। करेंगे तो ये 9 और 7 आ जाएगा, 4 6 1 कैरी चला जाएगा, 3 और एक 14, ये आ जाएगा हमारा 146.4। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 का 3 आ जाएगा, 9 6 जा 54 और 3 57 का 5 आ जाएगा, 36 और 5 41 का 4 आ जाएगा, 9 1 जा 1। तो हमारा आ जाएगा ये आंसर। इसको अगर हम परफेक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 1 2 3 लेके गए तो इसको 13 न्यूटन पर कूलम। बहुत सिंपल था, एक चार्ज मतलब क्लाउड स्फीयर सा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो हमें उसके क्लाउड के एंड पे निकालना था। मतलब ये हमें आर दे दिया है, जेड हमें दे दिया है, क्यू निकाल लेंगे हम और के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लगा के इसको बहुत सिंपली हम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि डेसिमल से पहले एक टर्म रहे। जनरली आंसर हम इस तरीके से निकालते हैं, पर अगर आप ये आंसर दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। पर जनरली हम इसका ट्राई करते हैं कि डेसिमल से पहले एक टर्म हमारे पास रहे, है ना। अगर एक चार्ज है तो ठीक बात थी, पर अगर बहुत सारे चार्ज आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज आ जाए, मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाए, तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल लगाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर एक नंबर ऑफ चार्ज है वहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका वेक्टर सम कर देते हैं। मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, लेट करते हैं कि भाई यहाँ पर एक चार्ज है जिसको क्यू ए बोल दिया है, यहाँ पर एक चार्ज है जिसको बोल दिया है क्यू बी बोल दिया है, यहाँ पर एक चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया है कि क्यू सी है, और मैं किसी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, है ना। इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूँ, आर ए ले लेता हूँ। इस वाले डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ, आर बी ले लेता हूँ। इस वाले डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ, आर सी ले लेता हूँ। 3 चार्ज है
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसको हमें वेक्टर की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। और सुपरपोजिशन बस सिंपली यही कहता है कि भाई आप इनका वेक्टर सम कर दीजिए, मतलब इनको वेक्टर की तरह सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो ए की वजह से अगर मैं लेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी ई ए, इस डायरेक्शन में क्या होगी ई बी, और इस डायरेक्शन में क्या होगी ई सी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूं नेट निकालनी है आपको तो वो हमारा ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी वेक्टर हो जाएगा। मतलब आप सिंपली क्या करो, जितने भी चार्ज आपको दे रखे हैं उनका वेक्टर में आप उसको सिंपली तौर पे सॉल्व कर सकते हो। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ध्यान रखना कि हमारे सारे कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो आप सिंपली सुपरपोजिशन आप बोल सकते हो, सुपर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी भी वेक्टर टर्म होगी, अगर वो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो वेलोसिटी है, अगर वो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो वेक्टर है और एक से ज्यादा लग जाए किसी एक पॉइंट पे तो आप उनके साथ सुपरपोजिशन कर सकते हो। मतलब उनका सिंपली सॉल्व करना है तो उनका एक वेक्टर सम कर लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और देखते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आया है तो आपको ये जरूर करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, काफी बार, है ना। 2 पॉइंट चार्ज, एक तो हमें कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁹ और एक दे रखा है 20 × 10⁻⁻19 सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हमें ऐसा फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो वहां पर 0, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दो चार्ज बना लेते हैं। दिस इज अ फर्स्ट चार्ज, दिस इज अ सेकेंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज इज लेट कर लेते हैं 5 × 10⁻⁻19, सेकेंड चार्ज पावर। वेक्टर को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम ट्राई करेंगे कि भाई हम आई जे के की टर्म में देखेंगे और उस डायरेक्शन के बेस पे हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर को सॉल्व कर लेंगे, है ना। हमें ज्यादा कुछ खतरनाक तरीके से नहीं जाना आई जे के की फॉर्म में बना के, हमें सिंपली डायरेक्शन मैटर करेगी, उस डायरेक्शन को देखेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पे 0 हो सकती है, या तो यहाँ पे कहीं 0 हो सकती है, या तो यहाँ कहीं 0 हो सकती है, यहाँ पे कहीं 0 हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, तीनों जगह ना पॉइंट चार्ज रख लेते हैं। मतलब मैंने यहाँ Q0 एक चार्ज रख दिया, Q0 चार्ज इधर रख दिया और Q0 चार्ज दोनों पॉजिटिव। अब देखो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, ये वाला भी उसको रिपेल करेगा, ये वाला भी उसको रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और वेक्टर 0 होने के लिए दोनों को कैसा होना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर मैं इस अंदर वाले पॉइंट की बात करूं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, यहां पर 0 हो सकती है और बाहर वाले पॉइंट पे भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ ही डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इसको रिपेल कर देगा और ये भी इसको रिपेल कर देगा। ध्यान रखना इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उस पे ये बी चार्ज कुछ डिफाइन नहीं करेगा। इसको जो इस पे लगानी है उसके बीच में जितने भी चार्ज है उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बीच में है। अब मैं जानता हूं कि भाई पूरा डिस्टेंस तो मेरे को 2 मीटर दे रखा है, पूरा डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 2 मीटर, तो मैं यहां से यहां तक इसको x ले लेता हूं, तो ये अपने आप ही 2 - x हो जाएगा। और अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देते। जैसे अगर मैं आपको बहुत सिंपल बोलूं कि भाई एक बॉक्स है, इस तरफ 4 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ कितना लग रहा है 2 न्यूटन। अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना लग रहा है तो आप कहोगे कि भाई 4 को 2 से माइनस कर दो, मतलब इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब जो ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, ई बी वाला जो फोर्स लगा रहा होगा उसको माइनस कर देंगे ई ए वाले फोर्स से और नेट क्या आ जाएगा 0, है ना। तो मैं बोलूंगा कि भाई ई बी वाला फोर्स
माइनस ई ए वाला क्या हो जाएगा 0, या बहुत सिंपल में भाई दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो मैं दोनों फोर्स को इक्वल पे रख के और सिंपली सॉल्व कर दूंगा। तो ई बी किसके बराबर होगा, ई बी इसकी वजह से, तो के 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 20 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आर स्क्वायर, एंड आर इज 2 माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर ई ए रखेंगे। ई ए के लिए के तो सेम है, हम डायरेक्ट के रख के भी काट सकते थे। दूसरा हमारे पास क्या है 5 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁹ माइनस 19 सॉरी, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी है, इसको हमें m नहीं लेना है, इसको हमें लेना पड़ेगा x, क्योंकि वो x है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अगर हम देखें इसको, तो ये इसको काट देगा, माइनस 19 कट जाएगा, और 5 से काटूंगा तो यहाँ बचेगा 4। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब मैं रूट कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, तो अगर इसको इधर भेजूं तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा मेरा 2/3 मीटर, मतलब 0.66 मीटर बोल देते हैं। और ये 0.66 मीटर कहां से, फ्रॉम चार्ज 5 इंटू, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो फ्रॉम 0.66 मीटर फ्रॉम चार्ज, या हम इसको ऐसे बोलेंगे 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज, कि भाई इस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड 0.66 मीटर 0 है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई राइट साइड की तरफ, है ना। पूरा अगर आप लिखोगे तो सीबीएसई आपको एक बेटर तरीके से आप सीबीएसई में सॉल्व कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक तरफ हम फाइंड करेंगे, बाकी किसी 2 पॉइंट पे आप क्या करोगे, उसको 0 करने का ट्राई करोगे, मतलब आपको देखना है, आप उनको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है ना। इसको हम डाइपोल की तरह भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वल चार्ज है, पर अभी हमने डाइपोल पढ़ा नहीं है। जब हम डाइपोल पढ़ेंगे तो हम इसको डाइपोल की तरह करेंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्म जैसे हो जाएगा। पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से हम इसको देखते हैं, तो हमें 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं Q1 एंड Q2। एक का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8 और दूसरे का है 10⁻⁻10। दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। मैं ए पे निकालता हूं, बी सी आप होमवर्क में इसको ट्राई करना, है ना। ए पे निकालते हैं, या मैं बी पे निकालता हूं, बी पे निकालते हैं, चलो बी पॉइंट है ना। तो बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो हम पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। भाई Q1 चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और Q2 चार्ज कैसे नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हमें यहाँ पे कैसा टेस्ट चार्ज है, अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो Q1 तो इसको E1 से इस तरफ फेंकेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट, तो एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो E नेट एट बी हम कहां पे निकाल रहे हैं, एट बी पे निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारा सिंपल हो जाएगा, E नेट विल बी E1 माइनस E2, है ना, जिसको EB बोल रहे हैं हम। E1 किसके बराबर होगा, इसका इसके, तो हम लिखेंगे K विच इज 9 इंटू 10⁻⁹, Q 10⁻⁻8 अपॉन में R स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 0.05 मीटर, तो मैं इसको लिख देता हूं 5 इंटू 10⁻², और स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻²।
माइनस, अब दूसरे चार्ज का लेंगे तो माइनस इंटू 10 अब मैंने यहाँ माइनस चार्ज नहीं लिया क्योंकि मैं माइनस ऑलरेडी डायरेक्शन के लिए कर चुका हूँ। तो अगर हम डायरेक्शन से करें तो ज्यादा बेटर, थोड़ा इजी होता, माइनस प्लस लेंगे तो हर क्वेश्चन में हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अब माइनस चार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस से डायरेक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। डिस्टेंस अब बदल जाएगा, डिस्टेंस 0.5 ये हो जाएगा 0.15, या मैं बोल सकता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करते तो अगर मैं इसको देखूं तो ई बी विल बी, अगर मैं देखूं तो मैं जब इसको इससे कट करूंगा, तो जब मैं इसको इससे कट करूंगा तो मेरा सिर्फ 10 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं 9 इंटू 10 की पावर 4, तो मतलब 2 बार 100 ऊपर लिख सकता हूं मैं और एक बार 10 लिख सकता हूं और नीचे बचेगा मेरा 5 इंटू 5 25, है ना, माइनस इसका अगर मैं देखूं तो सेम मैं इसको ऐसे लिखता हूं 9 2 बार 100 और नीचे लिख सकता हूं 15 इंटू 15, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, इसको काट दिया मैंने। अब मैं इसको कट करूंगा बहुत सिंपली तरीके से, ये इजीली से कट हो जाएगा। इसको काटूंगा यहाँ आ जाएगा 4, इसको कट करूंगा तो ये दोनों मिलके 9 कट जाएंगे, ये दोनों मिलके 25, ये आ जाएगा 4, है ना। इसका एक 10 लिखना भूल गए, 10 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ई बी विल बी 9 4 जा 36 और 3 0, तो 36 और 1 2 3 0 माइनस 4 और 3 0, 4 और 3 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी हो जाएगा हमारा 32,000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा 32,000 न्यूटन पर कूलम। आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी फाइंड आउट करो वेक्टर लगा के, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए फाइंड आउट करो। ए बहुत इजी है, सी भी इजी तरीके से हो जाएगा। जब हम डाइपोल करेंगे तब इसको हम दोबारा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सिंगल फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।